हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ मैं आपका 30 डेज ब्यूटिशियन कोर्स की एक और वीडियो में। तो आज क्लास का 12वां दिन है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी फ्लेवर्ड वैक्सिंग के बारे में, क्योंकि नॉर्मल वैक्सिंग के बारे में तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो। नॉर्मल वैक्स क्या होती है, मैंने थ्योरी लिखवाई है, बट ये जो मैं आपको थ्योरीज लिखवाती हूँ ये प्रोफेशनल बुक के द्वारा लिखवाती हूँ, कुछ अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखवाती हूँ। तो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड इसी तरह की लगभग हर तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होती हैं, इतनी मेहनत से बनाती हूँ। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ में लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए जानते हैं हम फ्लेवर्ड वैक्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं फ्लेवर्ड वैक्स है क्या। फ्लेवर्ड वैक्स एक नए ढंग का वैक्स है। इसे बारीक से बारीक हेयर भी निकल जाते हैं। इसमें डिस्पोजेबल वैक्स स्ट्रिप का ही उपयोग होता है। इसे हाइजीन वैक्स भी कहा जाता है। फ्लेवर्ड वैक्स हाइड्रोजेनिक वेजिटेबल ऑयल, जिंक ऑक्साइड, पैराबिन वैक्स, मिनरल ऑयल, वेज वैक्स, ग्लिसराइल, रोजिनेट तथा टिटेनियम डाइऑक्साइड जैसे मटेरियल से बनाया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लेवर के वैक्स मिलते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है। यानी कि जो हमारी नॉर्मल वैक्स से हट के जो वैक्स होती हैं, कलर्ड, बहुत सारे कलर में आपने वैक्स देखी होंगी, और बहुत सारी आजकल ऐसी वैक्सेस आती हैं फ्लेवर्ड का मतलब है कि डिफरेंट फ्लेवर में जो वैक्सेस आती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल वैक्स जो बाल नहीं हटा पाती, फ्लेवर्ड वैक्स वो बाल अच्छे से रिमूव कर देती है। और इन पे जो डिस्पोजेबल स्ट्रिप्स का यहाँ पे नाम दिया गया है, इसका मतलब ये है कि जो लोग घर पे करते हैं जींस के कपड़े से, उसका इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हमको स्ट्रिप्स का ही यूज़ करना होता है। ओके, तो आगे जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आती है ऑरेंज कलर में जो वैक्स आती है। ठीक है, और इसमें देखिए आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कौन सी स्किन पे आप कौन सी वैक्स करेंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक ही वैक्स को सबके बॉडी पे या सबके हाथों पे या सबके यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे अलग अलग तरह के फेस के लिए अलग अलग तरह के फेशियल होते हैं, वैसे अलग अलग तरह स्किन के लिए अलग अलग तरीके की वैक्स आती है। तो चलिए आज की थ्योरी में जानते हैं हम, उसके बाद में प्रैक्टिकल में भी आपको फ्लेवर्ड वैक्स के बारे में बताऊंगी। ओके, तो ऑरेंज वैक्स का हम यूज़ कब करेंगे? जब हमें स्किन में निखार लाना हो, यानी कि वाइटनिंग के लिए हम करते हैं ऑरेंज कलर की वैक्स का यूज़। यानी कि ऑरेंज से जो वैक्स बनी होती है ऑरेंज वैक्स, उसका हम यूज़ करेंगे वाइटनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आती है कोकोनट वैक्स। तो एंटी एजिंग स्किन के लिए हम कोकोनट वैक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आता है पिंक वैक्स। तो जो सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए हम पिंक कलर की वैक्स का यूज़ करेंगे। लेमन वैक्स, तो जिनकी स्किन पर ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं और रिंकल्स होते हैं, चाहे वो फेस हो चाहे वैक्स, ब्राउन स्पॉट और रिंकल्स वाली स्किन के लिए हम यूज़ करेंगे लेमन वैक्स। ड्राई स्किन के लिए हम यूज़ करेंगे आलमंड वैक्स। तो ड्राई स्किन के लिए आलमंड सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। एलर्जिक स्किन के लिए हम करेंगे ग्रीन एप्पल वैक्स। स्किन की रेडनेस को कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे बनाना वैक्स। एंटी स्ट्रेस स्पा थेरेपी यानी कि यंग स्किन के लिए हम यूज़ करेंगे चॉकलेट वैक्स। और स्किन पर शाइनिंग लाने के लिए हम यूज़ करेंगे हेज़लनट वैक्स। स्किन की टोनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कॉफ़ी वैक्स। तो ये सारे 10 तरह के मैंने आपको बताए, फ्लेवर्ड वैक्स बताई। आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेवर्ड वैक्स को करने का तरीका, सिंपल वैक्स में सबसे पहले टेल्कम पाउडर लगाते हैं, जबकि इस वैक्सिंग में सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क लगाया जाता है। यानी कि जब हम सिंपल वैक्स करते हैं तो हम पहले स्किन से मॉइस्चर हटाने के लिए उसमें टेल्कम पाउडर लगाते हैं, बट अगर आप फ्लेवर्ड वैक्स कर रहे हो तो आपको उसमें क्लींजिंग मिल्क लगाना पड़ता है। 2 से 2.5 इंच के पार्ट में ही वैक्स लगाकर डिस्पोजेबल वैक्स स्ट्रिप्स को खींचिए। आमतौर पर वैक्सिंग को वाटर से क्लीन किया जाता है, बट इस प्रकार की वैक्स को क्लीन करने के लिए विशेष ऑयल इस्तेमाल किया। यानी कि फ्लेवर्ड वैक्स हम जब भी यूज़ करेंगे तो हमें उसका एक विशेष ऑयल आता है, फ्लेवर्ड वैक्स का ही ऑयल आता है, उससे हम उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, फ्लेवर्ड वैक्स जो होती है नॉर्मल वैक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्टली होती है, बट इसमें डिफरेंट तरीके के फ्लेवर्स मिल जाते हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो बेस्ट होती है फ्लेवर्ड वैक्स। और फ्लेवर्ड वैक्स से हेयर ग्रोथ थोड़ा कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है,
बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम वैक्सिंग करवाने से क्या हेयर ग्रोथ कम हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा बाल आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जहाँ आप लोग जिस एरिया में वैक्स करते हो, ठीक है, तो उस एरिया के बाल सपोज आप वैक्स से निकाल देते हो तो कुछ टाइम आपको वहाँ पर स्किन क्लीन देखने की आदत पड़ जाती है, और उसके बाद जब वहाँ पर हेयर ग्रोथ आती है तो आपको ऐसे लगता है कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आई है। ठीक है, नॉर्मल वैक्स से तो ग्रोथ ऐसे ही रहती है, बट अगर आप जैसे वाइट चॉकलेट वैक्स है या ये फ्लेवर्ड वैक्स करेंगे तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है। और वैक्सिंग करना सबसे बेस्ट तरीका माना गया है बाल निकालने के लिए, क्योंकि एकदम जड़ से वैक्स हेयर को रिमूव करती है, जड़ से खींच के निकालती है। वहीं पर थ्रेडिंग से क्या होता है, कट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रेज़र वगैरह से बाल हार्ड आते हैं, ग्रोथ हार्ड आती है, और जो हेयर रिमूविंग क्रीम होती है या साबुन वगैरह होते हैं तो उनसे स्किन काली पड़ जाती है। तो आपके पास बेस्ट तरीका होता है वैक्सिंग करवाने का। तो ठीक है, तो वैक्सिंग की अभी बहुत सारी क्लासेस होंगी, हेयर ग्रोथ में समझाऊंगी, हेयर डायरेक्शन समझाऊंगी, नॉर्मल वैक्सिंग दिखाऊंगी, ये फ्लेवर्ड वैक्सिंग दिखाऊंगी, फ़र्क बताऊंगी दोनों में क्या है। तो उसके लिए आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस करना होगा, और कंटिन्यू आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर मेरा यूज़र नेम है @sonamakeover_by_pooja, और फेसबुक पर भी सेम नेम से मेरा पेज है, तो आप दोनों जगह अपडेट के लिए बने रह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पब्लिश का समय है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, और रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। ठीक है, सॉरी 8:30 से 9:30 के बीच में मैं वीडियो पब्लिक कर देती हूँ, तो उस टाइम पे आप लोग चाहें तो उस टाइम पे देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाद में भी देख सकते हैं जब आप लोग फ्री हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।